तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलकर बनते हैं जिनका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो ये आप ध्यान रखें। ऐसे कौन से शब्द है जो संस्कृत के समान होते हैं? वो होते हैं तत्सम शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? ऐसे हैं अग्नि, वायु, सूर्य और पुत्र। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट देखते हैं तद्भव। तद्भव तत् प्लस भव दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, उनको कहा जाता है तद्भव। यानी ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज उनका स्वरूप क्या हो गया है? बदल गया है। जैसे कि संस्कृत का शब्द था पहले हस्त, लेकिन आज हम हस्त को बोलते हैं हाथ। तो हाथ क्या है? हाथ एक है तद्भव शब्द। जैसे कि पहले संस्कृत का शब्द था कर्पूर, और अब हम इसको क्या बोलते हैं? कपूर। तो कपूर कौन सा शब्द है? कपूर भी तद्भव शब्द हैं। तो ये आप ध्यान रखें, दोनों की परिभाषा और इनके उदाहरण। अब हम आगे नियम देखते हैं। तो यहाँ पर जो नियम दे रखा है वो दे रखा है क्षत्रज्ञ का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। जैसे कि क्षति, शिक्षक, उपेक्षा, नक्षत्र, क्षत्रिय। यानी ऐसे कोई भी शब्द जहां पर आपको क्षत्रज्ञ दिखे, वहां पर आपको क्या लगाना है? वहां पर जो शब्द होगा वो किस प्रकार का शब्द होगा? वो होगा तत्सम शब्द। सबसे पहला नियम या फिर सबसे पहली ट्रिक आप इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इनको तद्भव में परिवर्तित करना है तो अधिकांशतः तद्भव में इनको परिवर्तित करते समय क्ष के स्थान पर आता है ख, त्र के स्थान पर आता है त, और ज्ञ के स्थान पर आता है ज। तो यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर नियम नंबर हम सेकंड देखते हैं। नियम नंबर सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट है। री का प्रयोग प्राय तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जहां भी जिन भी शब्दों में आपको री देखने को मिले तो वहां पर कौन सा शब्द होगा? वो होगा तत्सम। जैसे कि श्रृंगार, गृत और मृतिका। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये शब्द हैं तत्सम शब्द। तो ये आप ध्यान रखें। और अगर इनको तद्भव में बदलें तो श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार, और गृत का हो जाएगा घी, मृतिका का हो जाएगा मिट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है नियम प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। तो ये नियम आप ध्यान रखें। तत्सम का व वर्ण तद्भव में क्या हो जाता है? ब हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि वधु का तद्भव क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है वधु का तद्भव होगा बहु। तो यहाँ पर व का ब हो रहा है। इसी प्रकार वर्षा का हो जाएगा बरसात, वर यात्रा का हो जाएगा बारात, वानर का हो जाएगा बंदर, विद्युत का हो जाएगा बिजली, वक का हो जाएगा बगुला, वनिक का हो जाएगा बनिया, और विवाह का हो जाएगा ब्याह। तो ये आप ध्यान रखें। सारे के सारे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं जो कि व से ब में होते हैं। तत्सम में व का व वर्ण क्या हो जाता है? तद्भव में ब हो जाता है। फिर नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। प्राय जिन तत्सम शब्दों में श हैं उनके तद्भव शब्दों में श हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। उदाहरण देखते हैं। जैसे कि तत्सम का शब्द दे रखा है शून्य, तद्भव में क्या हो जाता है? सूना। श्यामल हो जाता है सावला, सुक हो जाता है सुआ, साक हो जाता है साग, सूड हो जाता है सूंड, और स्वसुर हो जाता है ससुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार ही सब चल रहे हैं। तो नियम को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर अपना अगर एग्जाम में सर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर स्वसुर का तद्भव क्या होगा, तो आप ससुर लगा के आ सकते हैं। ऑप्शन में आपको वैसे भी सारे दे रखे होंगे, तो अगर आपको नियम पता है तो आप अपना आंसर आसानी से लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें। जैसे कि हमेशा तद्भव, ये यहाँ पर दो वर्ण दे रखे हैं ड और ढ, ठीक है, जिनके नीचे बिंदी होती है। अगर ये किन्हीं भी शब्दों में आपको दिखे तो वहां पर हमेशा क्या होगा? वहां पर हमेशा होगा तद्भव। जैसे कि कपड़ा है, पढ़ाई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं ये कौन से किस प्रकार के शब्द है? ये है तद्भव। ये आप ध्यान रखें। और जिन भी शब्दों में आपको क्या दिखे? चंद्र बिंदु, वहां पर भी हमेशा क्या होगा? तद्भव। जैसे कि चांद है और तांबा है, ये जो शब्द है ये किस प्रकार के शब्द है? ये तद्भव शब्द हैं। तो ये इनको पहचानने की ट्रिक है। और तत्सम की बात करें तो
जिन भी शब्दों में आपको आधा र दिखे, जिन भी शब्दों में आपको आधा र दिखे, वहां पर हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे कि अक्षत्र और ज्ञ हैं, इनमें भी हमेशा क्या आता है, ये भी जिन भी शब्दों में होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं तत्सम। हम जैसे कि आधा र का अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे कि ताम्र है, ताम्र इसमें ये आ रहा है, तो ये किस प्रकार का शब्द है, ये है तत्सम शब्द। जैसे कि कर्पूर है, ये किस प्रकार का शब्द है, ये है तत्सम शब्द। तो ये इनको पहचानने की ट्रिक है, इनको आप ध्यान रखें। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है तो तब आपको ये याद आने चाहिए एग्जाम के टाइम। तो इनको आप नोट डाउन कर ले तो काफी आपको बेनिफिट रहेगा इससे। फिर आगे देखते हैं नियम। प्राय जिन शब्दों में न है उनके तद्भव शब्दों में क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे कि किरण, किरण का हो जाएगा किरण, घृणा का हो जाएगा घिना, कर्ण का हो जाएगा कान। तो अभी मैंने आपको आगे बताया था कि जिन भी शब्दों में आधा र आता है वो किस प्रकार का होगा, वो होगा तत्सम शब्द। तो कर्ण में आप देखिए आधा र आ रहा है, तो ये कर्ण किस प्रकार का शब्द है, तत्सम। तो ये इनको पहचानने की ट्रिक है। नीचे और दे रखा है जैसे कि स्वर्ण दे रखा है, तो ये इनको पहचानने की ट्रिक है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कर्ण का हो जाएगा कान, त्रिगुण का हो जाएगा तिगुना, स्वर्ण का हो जाएगा सोना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे न है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, न में। अधिकांशतः न में परिवर्तित होता है, कोई कोई अपवाद भी होते हैं जैसे कि हम देखेंगे। लक्ष्मण का हो जाएगा लखन, कंगन का हो जाएगा कंगन, और कौन का हो जाएगा कोना। और ये नीचे सबसे नीचे दे रखा है एक अपवाद। अधिकांश शब्द तो इसी फॉर्मेट में होंगे, लेकिन कोई कोई अपवाद भी होते हैं। जैसे कि पूर्ण है, पूर्ण का जो पीछे का न शब्द है वो यहाँ पर न नहीं होता है, पूर्ण का तद्भव होगा पूरा। तो ये भी आप ध्यान रखें, लेकिन अधिकांश इसी फॉर्मेट में होंगे। कोई ना कोई शब्द अपवाद के रूप में भी होता है, इसलिए मैंने अपवाद भी यहाँ पर लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर ताम्र, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस प्रकार का एक शब्द है। तो ताम्र मैंने आपको बताया था आधा र जिसमें आए वो किस प्रकार का होगा, वो होगा तत्सम। फिर यहाँ पर तांबा आया है, ताम्र को यहाँ पर तद्भव में लिखेंगे तांबा, और इस पे आ रहा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर क्या होगा, तद्भव। फिर है मुख, मुख का तद्भव होगा मुंह, मुंह में चंद्र बिंदु आ रहा है। फिर गृह, ग्रह ग्रह का होगा घर, चर्मकार का होगा चमार, पत्र का होगा पत्ता। तो वहां पर हमने त्र का देखा था, त्र किस में परिवर्तित होता है, त में होता है, तो पत्र पत्ता। ठीक है, त्र किस में हो गया, त में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर आगे दे रखा है तीक्ष्ण, तो हमने क्ष देखा था, श किस में परिवर्तित होता है, ख में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर तीक्ष्ण परिवर्तित हो गया तीखा में। तो ये आप पहचानने की ये छोटी छोटी ट्रिक है, इनको आप ध्यान रखें तो काफी अच्छा है। गोटक, ये परिवर्तित होगा घोड़ा में। फिर आगे दे रखा है छत्र, छत्र हो जाएगा छाता में, चैत्र हो जाएगा चैत में, कीट हो जाएगा कीड़ा में परिवर्तित। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कीड़ा में देखिए यहाँ पर ड के नीचे बिंदी है, तो जिनके भी नीचे ड के नीचे अगर बिंदी आए तो वहां पर कौन सा शब्द होगा, तद्भव। फिर नीचे यहाँ पर दे रखा है पोष, पोष का होगा पूस, अक्षर का होगा आखर, क्ष ख में बदल गया यहाँ पर। परीक्षा का होगा परख, और भातृभार्या का होगा भाभी। तो यहाँ पर त्र में री आ रहा है, तो वो इस प्रकार के शब्द